आज हमारे साथ डॉक्टर विनीता सिन्हा मौजूद है और डॉक्टर साहिबा पटना पारस में कार्यरत है। तो डॉक्टर साहिब बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार। तो आज हम जानने वाले हैं, उससे हम आपसे कुछ सवाल करें उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ अपने बारे में कुछ साझा करें। मेरा नाम डॉक्टर विनीता सिन्हा है और मैं पारस HMRI हॉस्पिटल में एज सीनियर कंसल्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी में कार्यरत हूँ। और मैं यहाँ की समझिए सबसे शुरुआती फर्स्ट फ्यू डॉक्टर्स में हूँ। करीब यहाँ काम करते हुए मुझे 10 साल हो गए हैं और मैं लैब में मुख्यतः साइटोपैथोलॉजी और क्लिनिकल पैथोलॉजी देख रही हूँ। तो अगर लैब में बात करें तो लैब में आपकी क्या भूमिका है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि हमारा लैब उच्चतम क्वालिटी के लिए वचनबद्ध है और बिल्कुल समय पर रिपोर्ट देने के लिए भी वचनबद्ध है, क्योंकि ये NABL एक्रीडिटेड है, यानी कि एक ऐसी अथॉरिटी है, नेशनल अथॉरिटी, जो ये प्रमाणित करता है कि हमारा लैब हर तरह की क्वालिटी से अबाइड कर रहा है। अब मैं बता दूं कि हमारे यहाँ स्कोप ऑफ सर्विसेज क्या क्या हैं, यानी कि हम क्या क्या काम, क्या क्या सेक्शंस कर रहे हैं। तो इसमें करीब करीब सारे टेस्ट हमारे यहाँ होते हैं: हेमाटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, क्लिनिकल पैथोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, साइटोपैथोलॉजी, मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी। तो करीब करीब सारे सेक्शंस हमारे यहाँ हैं और हमारा एक अलग तरह से एक क्वालिटी कंट्रोल प्रोग्राम भी चलता है हर सेक्शन का। तो हम उच्चतम क्वालिटी देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अगर FNAC की बात किया जाए तो ये क्या है, इसके बारे में कुछ बताइए। ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि मैं एक साइटोपैथोलॉजिस्ट हूँ, सीनियर साइटोपैथोलॉजिस्ट। और साइटोपैथोलॉजी के अंतर्गत कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, जिसको शॉर्ट में FNAC कहते हैं। इसके अलावा एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजी, फ्लूइड साइटोलॉजी, स्क्रैप साइटोलॉजी, इंट्रा ऑप साइटोलॉजी, ये सारा कुछ मैं करती हूँ। और चूँकि आपने FNAC के बारे में सवाल पूछा है, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, तो इसके फुल फॉर्म से ही आप समझ सकते हैं कि फाइन नीडल यानी एक बारीक सी सुई होती है, जिससे अगर शरीर में कहीं भी कोई गांठ है तो उससे थोड़ा सा मटेरियल लेके साइटोलॉजी की जा सकती है, यानी कि सेल्स की स्टडी की जा सकती है और बहुत कम समय में जटिल से जटिल रोगों का डायग्नोसिस किया जा सकता है। फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी की जो सबसे बड़ा एडवांटेज जो इसका है वो है ये रैपिड है, यानी कि ये टेस्ट मुश्किल से 2 मिनट लगता है करने में। रिपोर्टिंग भी इसकी समझिए 1 से 1.5 दिन के अंदर हो जाती है। अगर कुछ केसेस में, जैसे इंट्रा ऑप साइटोलॉजी की मैं बात करूं, तो इंट्रा ऑप या पर ऑप साइटोलॉजी ये होता है कि जब पेशेंट ऑपरेशन थिएटर में होता है और कुछ टिश्यू निकाल के सर्जन्स हमारे पास भेजते हैं, उसको स्क्रैप करके टिश्यू को हम त्वरित डायग्नोसिस देते हैं। तो ये मुश्किल से 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट में भी करना होता है। तो सबसे बड़ी बात है कि ये बहुत ही रैपिड है, काफ़ी हद तक एक्यूरेट है और पेशेंट मैनेजमेंट में बहुत सहायक है, क्योंकि अर्ली डायग्नोसिस और अर्ली ट्रीटमेंट से पेशेंट को डेफिनेटली फ़ायदा होता है। अब मैं आपको बता दूं कि फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी किया कैसे जाता है। तो शरीर में अगर कहीं भी कोई गांठ हो, आप उस गांठ तक, अगर ये शरीर के ऊपरी सतह पे है तो डायरेक्टली भी हम अप्रोच कर सकते हैं, जैसे किसी के हाथ में या किसी के गर्दन में या औरतों में ब्रेस्ट में या कहीं लिम्फ नोड्स, थायराइड की ग्रंथि कहीं भी बढ़ी हुई है, तो ये जो ऐसी स्वेलिंग्स जो कि हम डायरेक्टली उन तक पहुंच सकते हैं, वो हम डायरेक्ट FNAC यानी कि एक बारीक सी सुई ली जाती है, स्टेराइल स्वेलिंग को, सरफेस को स्टेराइल करके एक बारीक सी सुई उसमें डालते हैं, थोड़ा सा नेगेटिव सक्शन लेके कुछ सेल्स हम लेते हैं, फिर उसको स्टेन किया जाता है और उसकी स्टडी की जाती है। अच्छा, जो स्वेलिंग्स बॉडी में अंदर की तरफ हैं, जैसे कि फेफड़े में अगर कोई स्वेलिंग है, पेट के अंदर है, गॉल ब्लैडर में है, लिवर में है, जो कि ऐसे ऊपर से आप नहीं देख सकते, विजुलाइज नहीं कर सकते, तो फिर इमेज गाइडेड FNAC होती है, यानी कि अल्ट्रासाउंड में देखते हुए या फिर CT स्कैन में देखते हुए हम उस स्वेलिंग तक पहुंचते हैं। अब मैं इसमें एक चीज़ खासकर एक बात पे जोर देना चाहूँगी कि अगर पेशेंट को कहीं भी कोई गांठ है तो जब वो फिजिशियन के पास जाता है तो उसके पहले वो काफ़ी चिंतित रहता है कि ये गांठ का नेचर क्या हो सकता है। तो गांठ का नेचर ज़रूरी नहीं है कि कैंसर की वजह से हो, इन्फेक्शन भी हो सकता है, इन्फ्लेमेशन भी हो सकता है, और भी बहुत सारे कारण हैं जिसके वजह से बॉडी में गांठ हो सकता है।
और कैंसर भी एक कारण है। तो एफएनएसी से ये फ़ायदा है कि कुछ ही घंटों में या ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 दिन में पेशेंट को पता चल जाता है कि गांठ किस वजह से है। तो उस अगर ये कैंसर की वजह से नहीं है तो पेशेंट की समझिए 100% चिंता तो दूर हो जाती है। और अगर डायग्नोसिस में टीबी निकलता है या और किसी तरह का इन्फेक्शन निकलता है तो तुरंत ट्रीटमेंट भी शुरू हो जाती है। तो इसका रैपिड होना दूसरा एडवांटेज है इसमें चीप होना, यानी कि ये सस्ता है इन कंपैरिजन टू बायोप्सी या एक्सीजन बायोप्सी, इससे ये काफ़ी सस्ता है। तो सस्ता भी है, रैपिड भी है, और डायग्नोसिस ऑलमोस्ट, चूँकि मैं एक सीनियर कंसल्टेंट हूँ, करीब 10-12 साल से मैं एक्सक्लूसिवली साइटोलॉजी कर रही हूँ, तो हमारे यहाँ की डायग्नोसिस भी 100% हिस्टोपैथोलॉजी से मैच होती है 99.9% केसेस में। तो एक एक्सपीरियंस्ड आई की से करीब करीब बिल्कुल सटीक डायग्नोसिस कम समय में संभव है। अगर बात करें जैसे गांठ की, हम लोग बात ही कर रहे थे, तो कैंसर की वजह से भी गांठ होती है जैसा कि आपने बताया। तो अगर महिलाओं के साथ ऐसा हो, महिलाओं में कैंसर हो, जैसे ब्रेस्ट कैंसर हो गया, तो इस तरह के कैसे पहचान की जाती है? बिल्कुल, देखिए महिलाओं में मुख्यतः 2 कैंसर बहुत कॉमनली इंडिया में देखने को आते हैं। एक तो सर्विक्स का कैंसर यानी गर्भाशय के मुंह का कैंसर, और दूसरा ब्रेस्ट का कैंसर। गर्भाशय के मुंह के कैंसर अब काफ़ी अर्ली डिटेक्शन होने लगा है बिकॉज ऑफ सर्वाइकल पैप स्मीयर स्क्रीनिंग प्रोग्राम जो हमारे हॉस्पिटल में चल रहा है। तो इसमें ये है कि गायनेकोलॉजिस्ट गर्भाशय के मुंह, जिसको सर्विक्स कहते हैं, वहाँ से थोड़ा सा सेल्स स्क्रैप करके वो हमें भेजती हैं स्लाइड बना के, और उस पे ये हम देख लेते हैं कि इन्फ्लेमेशन के वजह से है या कोई प्री कैंसरस कंडीशन है। अगर कैंसर के अर्ली स्टेजेस है तो वो भी हम उस पर बता देते हैं, और ट्रीटमेंट तभी शुरू हो जाता है। तुरंत से उसकी बायोप्सी, कॉल्पोस्कोपिक बायोप्सी हो जाती है, और ट्रीटमेंट बहुत अर्ली शुरू हो जाता है, और कैंसर फैलने नहीं पाता। और इस तरह की जो साइटोलॉजी होती है उसको एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजी कहते हैं, यानी कि सर्विक्स के मुंह पे से थोड़ा सा सेल्स लेके और उसको लैब में भेजा जाता है। और दूसरा है, जैसे दूसरा कैंसर जो महिलाओं में है वो ब्रेस्ट कैंसर। तो ब्रेस्ट कैंसर के भी कुछ लक्षण होते हैं जिनको महिलाओं को पहचानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर ब्रेस्ट में कोई भी एबनॉर्मल गांठ दिख रहा हो, या ब्रेस्ट की स्किन की थिकनिंग हो रही है, या फिर निपल से कोई डिस्चार्ज आ रहा हो, ब्लडी डिस्चार्ज आ रहा हो, या फिर निपल अंदर की तरफ मुड़ रहा हो, तो कभी इस चीज़ को छिपाना नहीं चाहिए, क्योंकि महिलाओं में एक आदत होती है झिझक की, तो वो फिजिशियन से जल्दी कांटेक्ट नहीं करते, सर्जन्स के पास जल्दी नहीं जाती, जिसके वजह से बीमारी कई बार आगे बढ़ जाती है। तो हमारे यहाँ अच्छे फिजिशियंस, अच्छे सर्जन्स एंड गायनेकोलॉजिस्ट की पूरी फ़ौज है। मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप आएँ। अर्ली डायग्नोसिस से आप जल्दी ही अपनी प्रॉब्लम से, अपने वरी से भी निदान पा सकते हैं, और सटीक डायग्नोसिस से ट्रीटमेंट भी जल्दी संभव है। तो ब्रेस्ट की एफएनएसी भी बस वही है कि गांठ के अंदर एक बारीक सी सुई डाली जाती है, थोड़ा सा मटेरियल लेते हैं, उसको स्टेन करते हैं, स्टडी करते हैं, और इसमें बहुत सारी गांठें, ज़्यादातर गांठें ब्रेस्ट में बिनाइन होती हैं, यानी कि कैंसर वाली नहीं होती हैं। कई बार सिस्ट होता है जिसमें पानी भरा होता है, उस पानी की जांच हम करते हैं। कई बार बहुत सारे कंडीशंस है, जैसे अगर इन ब्रेस्ट के अंदर एब्सेस होता है, ब्रेस्ट एब्सेस, या कुछ प्रोलिफरेटिव ब्रेस्ट डिजीज़ेज़ होती हैं जिसमें कैंसर की संभावना तो होती है, कुछ रिस्क तो होते हैं, लेकिन वो उस समय तक कैंसर नहीं बना होता है। तो ऐसा नहीं कि ब्रेस्ट में कोई भी गांठ है तो आप कैंसर ही समझ लें, इसलिए जांच बहुत ज़रूरी है। और एफएनएसी इसी बात में सहायता करता है कि कम समय में 1 से 1.5 दिन के अंदर किसी कंडीशंस में विद इन फ्यू आवर्स हम रिपोर्ट बता देते हैं, और पेशेंट को और डॉक्टर को ये मदद मिलती है कि आगे पेशेंट को मैनेज कैसे करना है। तो अर्ली डायग्नोसिस और अर्ली ट्रीटमेंट ही बचाव है अगर कैंसर की बात करें तो। अगर बात कर रहे हैं लैब की, तो आपके साथ आप कौन कौन से सहायक मौजूद होते हैं जो आपकी इसमें मदद करते हैं? बिल्कुल, जैसे मैं एज सीनियर कंसल्टेंट साइटोलॉजी रिपोर्ट करती हूँ। इसके अलावा हमारे डिपार्टमेंट में 7 डॉक्टर्स और हैं जो अपने अपने सेक्शंस को देख रहे हैं। हमारे हेड जो हैं हेमेटोलॉजी को देखते हैं। उसके अलावा हमारे पास एक सीनियर बायोकेमिस्ट्री में एक सीनियर कंसल्टेंट हैं, सीनियर कंसल्टेंट हिस्टोपैथोलॉजी में हैं। उसके अलावा हमारे पास सीनियर रेसिडेंट हैं, और बहुत सारे अच्छे एक्सपीरियंस टेक्नीशियंस हैं जो हमने बिहार भर से इकट्ठा किया हुआ है। और इसके अलावा पेशेंट, सबसे बड़ी बात है कि हमारा कैंसर इंस्टीट्यूट है, तो हमारे पास हर तरह के केसेस आते हैं, और 10 साल में समझिए हमारा डिपार्टमेंट
बिल्कुल मैच्योर डिपार्टमेंट है। किसी भी तरीके का केस, इवन जो एडवांस्ड टेस्ट हैं वो भी हमारे यहाँ होती हैं, चाहे वो इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री हो या फिर मॉलिक्यूलर हो, सारे टेस्ट हमारे यहाँ होते हैं। तो पेशेंट को एक ही छत के अंदर, लैब हमारा बिल्कुल पूरी तरह परिपूर्ण है, और जैसा कि मैंने बताया आपको कि ये NABL एक्रीडिटेड लैब है, यानी क्वालिटी के लिए हम बिल्कुल 100% वचनबद्ध हैं। तो इसलिए क्वालिटी के लिए हम कैसे वचनबद्ध हैं, तो ये भी हम आपको बता दें कि हमारे यहाँ एक्सटर्नल क्वालिटी एज वेल एज इंटरनल क्वालिटी प्रोग्राम्स चलते हैं, जिसके वजह से हाईएस्ट क्वालिटी हम डिलीवर कर पाते हैं पेशेंट को। तो शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, जो आपने लैब के बारे में हमारे साथ जो जानकारी साझा की उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो आप डॉक्टर विनीता सिन्हा को सुन रही थी, जिन्होंने इतनी सारी जानकारी हमारे साथ साझा की, हमें लैब के बारे में जानकारी दी, साथ ही ये भी बताया कैंसर के बारे में भी इन्होंने हमारे साथ जानकारी साझा की है। इस विषय में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।